शिक्षक शिक्षा के जिज्ञासुओं नमस्कार। आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट के यूट्यूब चैनल पर। आपको ज्ञात ही है कि हम लोग अपने चैनल पर शिक्षा शास्त्र विषय की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम लोग इस समय शिक्षा की दार्शनिक पृष्ठभूमि की चर्चा पर चल रहे हैं। इसके अंतर्गत हमने अब तक कई दार्शनिक विचारधाराओं का अध्ययन किया, लेकिन अब कुछ दार्शनिक विभूतियों का अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम में हम स्वामी विवेकानंद के संदर्भ में अध्ययन का कार्य प्रारंभ कर चुके हैं, जिसमें पिछले वीडियो के कई अंकों में हमने स्वामी जी के संदर्भ में अध्ययन किया। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो के अंक में हम स्वामी विवेकानंद जी के नव्य वेदांत और शैक्षिक पाठ्यक्रम के संदर्भ में इसके प्रकरण पर चर्चा करते हैं। क्या है पाठ्यक्रम उनका, वे किस पाठ्यक्रम की बात करते थे, क्योंकि स्वामी जी थोड़े ही समय में बहुत कुछ दे गए थे। उनका योगदान अभूतपूर्व अतुलनीय रहा है और शिक्षा के संदर्भ में उनकी बहुत सारी किताबें हैं और हर पुस्तक में उन्होंने अपने जो शिक्षा के विभिन्न प्रकरण हैं, चाहे वे उद्देश्य हों, छात्र संकल्पना हो, शिक्षक शिक्षार्थी संबंध हो, पाठ्यक्रम हो, शिक्षण विधि हो, अनुशासन हो, आदि के संदर्भ में उन्होंने चर्चा की है। तो विभिन्न विषयों पुस्तकों जो उपलब्ध पुस्तकें हैं उनके अध्ययन के परिणाम स्वरूप हम कुछ प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारी कुछ सीमाएं हैं। तो देखिए, इसमें जो स्वामी जी का नव्य वेदांत है, आपको पता है स्वामी जी के दर्शन को नव्य वेदांत दर्शन कहा जाता है। नव्य वेदांत दर्शन क्यों कहा जाता है, ये आप पिछले वीडियो देखने से जानते ही होंगे, क्योंकि यह वेदांत की धारा वेदांत में पूर्ण रूप से विश्वास करते हुए जो वर्तमान आधुनिकी खोज हुई है, तकनीकी की, विज्ञान की, जो नए ज्ञान है उनका भी समावेश करना चाहती है यह विचारधारा है। इसलिए इसको नव्य वेदांत कहा गया। और इसके शैक्षिक पाठ्यक्रम में जब पहली बात की जाए तो स्वामी जी कहते थे कि जो शिक्षा का आधार हो वह आध्यात्मिक होना चाहिए। शिक्षा का जो आधार हो वह कैसा होना चाहिए? शिक्षा का आधार पूर्णतः आध्यात्मिक होना चाहिए, क्योंकि वे अध्यात्म को बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं। वे कहते हैं कि बिना अध्यात्म के कुछ भी संभव नहीं है, क्योंकि जानते हैं आपका देश जो है, हर देश की अपनी कुछ सांस्कृतिक विरासत होती है और भारत देश है, भारत देश की जो सांस्कृतिक विरासत है वो सांस्कृतिक जो आधार है वह अध्यात्म है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो अध्यात्म के अतिरिक्त कोई भी ऐसा आधार नहीं मिलेगा जिसके आधार पर हम पाठ्यक्रम का निर्माण सोच सकें या कर सकें। इसीलिए स्वामी जी कहते हैं कि जो शिक्षा का आधार है वह आध्यात्मिक होना चाहिए, क्योंकि जो जीवन को परिपूर्ण बनाने के लिए यह शिक्षा का आध्यात्मिक आधार होना अति आवश्यक है। जो वे कहते हैं कि हमारी शिक्षा, बुद्धि और हमारे विचार पूर्णतः आध्यात्मिक हैं और वे सभी धर्मों में अपनी पूर्णता पाते हैं। स्वामी जी अध्ययन को तपस्या मानने के साथ साथ हिंदुओं की जो ध्यानोन्मुखता था उसको वैज्ञानिक अंतर्दृष्टि की उपलब्धि में सहायक समझते हैं। और वे कहते हैं कि जो धर्म है वह धर्म शिक्षा की आत्मा है। आप भारतीय जीवन दर्शन का सूक्ष्म निरीक्षण करेंगे तो आपको ज्ञात हो जाएगा कि यहाँ पर जो पाप और पुण्य की परिभाषा में लिपटा पूरा सामाजिक दायित्व, सामाजिक कर्तव्य है, उसका आधार इसलिए बनाया गया क्योंकि धर्म के आधार पर लोग सहज ढंग से स्वीकार करते हैं। और इस जितना भी भारत के सनातन धर्म के तर्क वितर्क करने वाले लोग हैं वे करते रहें, लेकिन उनको जब ये बातें समझ में आती हैं कि हमारी जो कुछ भी व्यवहारिकताएं हैं उनको धर्म में भले समन्वित किया गया हो, उनका वैज्ञानिक आधार है। तो स्वामी जी कहते हैं कि जो धर्म है वह शिक्षा की आत्मा है और धर्म एक साधना है, एक अनुभूति है, एक आत्म साक्षात्कार है। ध्यान से समझिएगा इस बात को कि धर्म जो है वह शिक्षा की आत्मा है।
ध्यायेति धर्म, उसी धर्म की परिभाषा कहते हैं। वे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जैसे किसी जो संकुचित धर्म की विचार परिभाषा है उसको वे नहीं स्वीकारते। वे धारयेति धर्म, जो श्रीमद् भागवत गीता का जो अकाट्य वाक्य है, संदेश है, उसी को स्वीकार करते हुए कहते हैं कि धर्म शिक्षा की आत्मा है। धर्म एक साधना है, यह एक साधना है जिससे कि जीवन का जो परम लक्ष्य है, साध्य मोक्ष की प्राप्ति, उसकी तरफ जाया जा सके। यह एक अनुभूति है। क्या है? धर्म क्या है? एक साधना है, यह एक अनुभूति है, यह आत्म साक्षात्कार है। तीनों बातों को आप समझते होंगे। धर्म एक साधना है, क्योंकि ये एक साधना इसलिए है कि इसके द्वारा जो साध्य है, जीवन का लक्ष्य जो मोक्ष की प्राप्ति है, उसकी प्राप्ति के लिए धर्म एक साधन के रूप में काम करता है और उसकी जो प्रक्रियाएं हैं वो साधना के रूप में होती हैं। यह एक अनुभूति है, यह अनुभव का विषय है, इसीलिए अनुभूति कहा गया। आत्म साक्षात्कार है। धर्म के द्वारा ही हमें अपने बारे में ज्ञात होता है, हम क्या हैं, कैसे हैं। वे किसी धर्म विशेष को हमने कहा कि वो धर्म की संज्ञा नहीं मान देते थे, और उनकी दृष्टि में जो धर्मनिरपेक्षता है, ऐसा कोई शब्द उन कल्पना में उनके नहीं आता है। वे धर्मनिरपेक्ष पाठ्यक्रम की कल्पना भी नहीं करते, क्योंकि हृदय की शिक्षा के लिए जो पाठ्यक्रम है, उस धर्म जो है हृदय को समन्वित करता है। धर्म जो है हृदय को समन्वित करता है, और हृदय की शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम में धर्म को उचित स्थान देना चाहिए। धर्म की शिक्षा पाठ्यक्रम के अन्य के विषयों के रूप में नहीं हो सकती है। पाठ्यक्रम के जो अन्य विषय हैं वे मन, बुद्धि आदि को परिष्कृत करते हैं। जैसे यूरोप या अन्य विकसित देशों की बात की जाए तो कुछ हद तक अब तो सुधार हुआ है, लेकिन जब सिर्फ वैज्ञानिकता की बात की जाती है तो वैज्ञानिकता से मन तो विकसित हो जाता है, तार्किकता विकसित हो जाती है, लेकिन हृदय की जो उन्नतता है वह कमज़ोर हो जाती है। इसी संदर्भ में वे आगे लिखते हैं कि जो अत्यधिक मानसिक प्रशिक्षण है उससे अधर्मी मनुष्यों का निर्माण होता है। अधिक से अधिक मानसिक रूप से प्रशिक्षित व्यक्ति क्या हो जाता है? वह अधर्मी हो जाता है। अधर्मी इसलिए कहा उन्होंने क्योंकि वह स्वयं के प्रति सोचता है, वह स्वार्थी हो जाता है, और जब व्यक्ति केवल स्वार्थी हो जाता है तो वहाँ धर्म नहीं रहता है, वहाँ अधर्म ही रहता है। क्योंकि धर्म का मतलब है धारयेति धर्म, जो सभी लोग धारण करें वही धर्म है। जब एक व्यक्ति विशेष अपने लिए जीने लगता है तो उसका हृदय समुन्नत नहीं हो पाता है। इसलिए धर्म की शिक्षा को जो है हृदय को समुन्नत करने के लिए स्वीकार करते हैं। वे पाश्चात्य शिक्षा का एक दोष मानते हैं कि वो मनुष्य को बहुत ही स्वार्थी बना देता है। बुद्धि व्यक्ति को उस उच्च सर्वोच्च शिखर पर नहीं पहुंचा सकती जिस पर हृदय पहुंचा सकता है। जिस पर हृदय पहुंचा सकता है उस पर बुद्धि नहीं पहुंचा सकती है। हृदय ज्ञान का प्रकाश है, अतः हृदय का परिष्कार करना चाहिए। ईश्वर हृदय के माध्यम से ये संदेश देता है। स्वामी जी कहते हैं कि जो हृदय है यही ईश्वर का वास है और यही भावनाओं का महासागर है। आपको महाभारत में जो भीम नामक पात्र जिसमें 10,000 हाथियों के बल को दर्शाया गया है, स्वामी अड़गड़ानंद जी के यथार्थ गीता में भी उन्होंने इस विभिन्न पात्रों के संदर्भ में बताया है। उन्होंने कहा है कि अनुराग जो है वह अर्जुन है और जो भीम है वह भाव है। तो आप जानते हैं भाव कहाँ रहता है? भाव हृदय में रहता है। उसमें 10,000 हाथियों का बल मतलब कहने का कि वह इतना बलवान है कि अगर भाव तैयार हो जाता है तो आप किसी भी कार्य को करने में सफल होते हैं और कर ले जाते हैं। और जब आपका भाव कमज़ोर हो जाता है तो आप कार्य को उस दृष्टि से उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। तो इसीलिए हृदय की उन्नतता पर स्वामी जी जोर देते हैं और कहते हैं कि आध्यात्मिकता के साथ साथ जो विज्ञान और तकनीकी शिक्षा है उसका समन्वय आवश्यक है। वे आध्यात्मिकता को अकेले ही नहीं छोड़ते, इसीलिए इनका नव्य वेदांत अस्तित्व में आता है। वे कहते हैं कि आध्यात्मिकता के साथ साथ विज्ञान और तकनीकी शिक्षा का समन्वय करना आवश्यक है, इंटीग्रेशन करना जरूरी है। ये टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन, साइंटिफिक एजुकेशन और जो स्पिरिचुअल एजुकेशन है सबका समन्वय आवश्यक है। क्योंकि वे कहते हैं कि जो आध्यात्मिकता के साथ विज्ञान और तकनीकी जो है इसका समन्वय इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो पाश्चात्य विज्ञान
का जो भारतीय वेदांत के साथ अगर समन्वय किया जाए तो विश्व में सुख, समृद्धि व शांति उत्पन्न की जा सकती है। विज्ञान ने मानव जीवन को अनेक कष्टों से मुक्त किया है, जीवन को अनेक सुविधाएं प्रदान की है, लेकिन इस अकेले मन के, शरीर के विकास, सुख के कारण ही समस्त विकास या समस्त सुख की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए उसमें आध्यात्मिकता का समन्वय आवश्यक है, जिससे कि व्यक्ति अपने दायित्व से परिपूर्ण रहे, अपने दायित्व बोध का निर्वहन करने वाला हो सके। तो इसीलिए वे इस शिक्षा का, जो तीनों प्रकार की शिक्षा है, उसका समन्वय करते हैं कि विज्ञान जो होगा और जो तकनीकी होगी वो निश्चित रूप से जीवन की सुविधाओं को बढ़ाएगी, लेकिन जो वेदांत है यह, इसके अभाव में यही विज्ञान विनाशकारी बन जाता है, क्योंकि यहाँ स्वार्थ और शोषण के अतिरिक्त और कुछ बचता नहीं है। वेदांत तथा विज्ञान के समन्वय से जो मनुष्य का चिंतन है वह विवेकयुक्त होगा और मानवता अधिक सुखी हो जाएगी। आपको मैं बताना चाहूँगा, आप जानते भी होंगे कि जब विज्ञान और तकनीकी का ही केवल ज्ञान हो जाए और आध्यात्मिकता का विधेयात्मक ज्ञान न होकर के नकारात्मक ज्ञान हो, जैसे ओसामा बिन लादेन जैसा वही इंजीनियर जो कि इतना विनाशकारी अपने लिए और समाज के लिए साबित होता है कि उसको अंत तक मानना पड़ता है। आज भी उस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो कि वैज्ञानिक हैं, निश्चित रूप से उनमें जो मानसिक प्रशिक्षण है पर्याप्त है, उनमें ज्ञान की पराकाष्ठा है, लेकिन आध्यात्मिकता के अभाव के कारण वे पीछे हो जाते हैं और स्वार्थी हो जाते हैं, अधम हो जाते हैं, अधर्मी हो जाते हैं और सिर्फ अपने जो उनका निष्कर्ष है उसी को सर्वोपरि मान करके जीवन का हर पल, हर वक्त, हर योग्यता, हर कौशलता, जो हर अभिवृत्ति है उनकी सब कुछ समर्पित कर देते हैं। और अंत में क्या होता है कि वे समाज के दुश्मन हो जाते हैं और एक दिन समाज उनको मिटा देता है। तो इस तरह से ये स्वामी जी की बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आध्यात्मिकता के साथ साथ विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा का समन्वय आवश्यक है और कला की शिक्षा आवश्यक है। स्वामी जी कहते हैं कि जो कला है, कला की शिक्षा अति आवश्यक है। कला क्यों आवश्यक है? क्योंकि इससे सौंदर्य बोध का ज्ञान होता है। सौंदर्य बोधता जो होती है वह व्यक्ति को पूर्णता की ओर ले जाती है और पूर्णता के लिए ही शिक्षा में कला की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। स्वामी जी कहते हैं कि एशिया वासियों की आत्मा ही कलामय है। एशियावासी किसी भी कला रहित वस्तु का उपयोग नहीं करते। क्या वे नहीं जानते कि कला हमारे लिए धर्म का ही एक अंग है? उन्होंने शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान चित्रांकित पात्रों, नयनाभिराम सीढ़ियों, आज से लेकर कृषक की झोपड़ियों, अनाज भरने वाले कोठारों तक आकृष्ट किया। उन्होंने कहा जो भारतीय जीवन के हर पक्ष में कलात्मकता को देखा जा सकता है और शिक्षा में कला को साधना के रूप में रखना चाहिए। आप देखिए इतिहास के विद्यार्थी 6, 7, 8 तक तो सभी रहे हैं, उसी में देखिए कि आप जो पशुपतिनाथ की सिंधु सभ्यता से उनकी मूर्ति मिलती है और वहाँ से जो भांड बर्तन मिलते हैं और वहाँ जो सभ्यताओं का जो इतना व्यवस्थित स्वरूप मिलता है कला के अनुसार, तो क्या बताता है कि कला एशियावासियों की जो है आत्मा में बसती है, इसलिए कला आवश्यक है। अंग्रेजी भाषा का ज्ञान वे आवश्यक मानते हैं। अंग्रेजी भाषा का ज्ञान इसलिए आवश्यक मानते हैं क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज के रूप में ब्रिटिश काल से जो उपनिवेश का परिणाम ही था, लेकिन एक उसका धनात्मक मार गया है कि कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण के लिए एक भाषा का उन्होंने योगदान विश्व को दिया। अंग्रेजी भाषा के द्वारा पूरे विश्व के कोने कोने में जानी जाने वाली यह भाषा है और जो भी खोजें होती हैं, जो भी नई अन्वेषण होते हैं, जो विचार होते हैं, उनको अंग्रेजी भाषा के द्वारा सहज ढंग से जाना जा सकता है। क्योंकि जो भाषा जिस बात को जिस भाषा में कहा गया मौलिक रूप से, उसको जब किसी अन्य भाषा में कहा जाता है तो उसमें निश्चित रूप से कुछ न कुछ परिवर्तन हो ही जाता है और इस परिवर्तन का कहीं न कहीं अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। इससे बचने के लिए स्वामी जी अंग्रेजी भाषा के ज्ञान को बल देते हैं और वे कहते हैं कि जो अंग्रेजी का ज्ञान है यह अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्थापित हो चुकी है, इसलिए इसको अवश्य जानना चाहिए। मातृभाषा में ही आरंभिक शिक्षा हो। वे कहते हैं कि जो सामान्य ज्ञान है और जो आरंभिक शिक्षा है वह सिर्फ और सिर्फ मातृभाषा में होनी चाहिए, क्योंकि मातृभाषा ही भाव का जन्म देती है और जो आरंभिक शिक्षा है उसमें जो है हेड हर्ट हैंड का जो प्रारंभिक विकास होता है
जो संज्ञान बोध और क्रिया का, उसमें मातृभाषा का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि मातृभाषा जो है वह जीवन यापन के जो प्रत्येक चरण हैं उसमें वो परिवार में अपने सीखता है बालक, इसलिए मातृभाषा में ही आरंभिक शिक्षा देनी चाहिए। और उसके बाद में मातृभाषा के साथ साथ वो प्रादेशिक भाषाओं की उन्नति के लिए भी बात करते हैं। वे संस्कृत भाषा को जन भाषा बनाना अनिवार्य मानते हैं, क्योंकि भारत जो है वह संस्कृत भाषा के बिना थोड़ा सा अधूरा महसूस होगा। इसलिए संस्कृत भाषा की जो ध्वनि मात्र है, वो कहते हैं कि जो संस्कृत की ध्वनि मात्र ही जाति जो मनुष्यता है, संस्कृत भाषा की जो ध्वनि है उस ध्वनि मात्र ही जाति को शक्ति, क्षमता और प्रतिष्ठा प्रदान करती है। यदि आप प्रादेशिक भाषा में जन सामान्य को शिक्षा प्रदान करते हैं तथा विचारों से अवगत कराते हैं तो वे केवल जानकारी प्राप्त करेंगे। केवल यही शिक्षा नहीं है, उन्हें संस्कृत भी प्रदान करने की आवश्यकता है। समाज कितना भी विकसित हो जाए, उन्नत हो जाए, लेकिन जब तक जन सामान्य में संस्कृत भाषा जन भाषा नहीं बनेगी तब तक संस्कृति का उत्थान होना संभव नहीं दिखता है, अस्तित्व बनाए रखना मुश्किल दिखता है। और उन्होंने कहा कि जो मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक की शिक्षा है उसके साथ साथ शारीरिक शिक्षा पर भी बल देना चाहिए, क्योंकि शारीरिक शिक्षा को भी समान महत्व उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, शक्ति ही जीवन है और कमजोरी ही मृत्यु है। शक्ति परम सुख है, अजर अमर जीवन है, और कमजोरी कभी न हटने वाला बोध है और यंत्रणा है। कमजोरी ही मृत्यु है। वे कहते हैं, एक बार अपने किसी विद्यार्थी के जो साथ वे कहते हैं कि जो तुम्हें शरीर को शक्तिशाली बनाने की विधि जाननी चाहिए, उसकी शिक्षा दूसरों को भी देनी चाहिए। क्या तुम देखते हो मुझे प्रतिदिन डंबल्स के साथ व्यायाम करते हुए? नहीं देखते। शरीर और मन मुझे अभी भी प्रतिदिन जो है डंबल्स के साथ व्यायाम करते हुए आपको मिलेंगे। इसलिए कि शरीर और मन जो हैं वे दोनों को समान रूप से शक्तिशाली बनाने की बात करते थे। वे कहते थे कि तुम मेरे तरुण मित्रों शक्तिशाली बनो। मेरी तुम्हें यही सलाह है कि तुम्हें गीता के अध्ययन की अपेक्षा फुटबॉल के द्वारा स्वर्ग के अधिक समीप पहुँच सकोगे। तुम्हारी जो स्नायु हैं, तुम्हारी जो मांसपेशियाँ हैं, अधिक मजबूत होने पर तुम गीता को अधिक अच्छी तरह समझ सकते हो। तुम अपने शरीर में शक्तिशाली रक्त प्रवाहित होने पर श्री कृष्ण के तेजस्वी गुणों और उनकी जो अपार शक्ति है उसको अधिक अच्छी तरह समझ सकते हो। जब तुम्हारा शरीर मजबूती से तुम्हारे पैरों पर खड़ा रहेगा और तुम अपने को मनुष्य अनुभव करोगे, तब तुम उपनिषद और आत्मा की महानता को अच्छी तरह समझ सकोगे। तो इन बातों को समझने से आपको ज्ञात हो जाता है कि वे शारीरिक व्यायाम और जो खेल कूद है उस पर कितना बल देते हैं। इसी संदर्भ में अगर जो उनके विचार हैं, उन विचारों को देख करके अगर हम सोचें कि कैसे क्या किया जाए पाठ्यक्रम के संदर्भ में, तो पाठ्यक्रम को अगर डिवाइड किया जाए तो उनका जो पाठ्यक्रम है वह मूलतः दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो आपके सामने है ये पाठ्यक्रम, दूसरा लौकिक विषय और पारलौकिक विषय। लौकिक विषय से तात्पर्य आप जानते ही हैं कि वे विषय जिनके द्वारा व्यक्ति का भौतिक जीवन उच्च स्तर का हो सके। तो इसमें कौन कौन से विषय स्वामी जी रखने के पक्षधर है, इनकी बात कर लेते हैं। तो वे भाषा की बात करते हैं। भाषा, चाहे वो संस्कृत हो, अंग्रेजी हो, मातृभाषा हो, भाषा का ज्ञान अनिवार्य है, क्योंकि भाषा के द्वारा ही जो विचारों का आदान प्रदान है वह संभव हो पाता है। तो भाषा अनिवार्यतः जाननी चाहिए। मनोविज्ञान की बात करते हैं। विज्ञान में आप समस्त विज्ञानों को रखिए, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, ये सभी विज्ञान या अध्ययन के लिए लौकिक विषय के रूप में आवश्यक हैं। मनोविज्ञान की भी बात वे करते हैं कि मनोविज्ञान के द्वारा बालक जो है वह मन की जो संरचनाएं हैं, व्यक्तित्व के जो गुण हैं, वैयक्तिक भिन्नताएं जो हैं, सृजनशीलता जो है, बुद्धि जो है, जो तमाम प्रकरण हैं उनको अच्छी तरह से जानेगा। इसलिए मनोविज्ञान को जानना चाहिए। गृह विज्ञान के द्वारा बालिकाओं, स्त्रियों के द्वारा को विशेष बल मिलता है, जिससे कि जीवन यापन का क्योंकि महिलाएं जो हैं समाज का निर्माण करती हैं, परिवार का निर्माण करती हैं, इसलिए गृह विज्ञान अति अनिवार्य है। प्राविधिक विषय में जो टेक्नोलॉजिकल सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो मेडिकल के हों, या फिर आजकल के जो व्यवस्था मैनेजमेंट के कोर्सेज हों, उनका अध्ययन करना आवश्यक है। कला की बात कहा उन्होंने कि कला
कला जो है ये सौंदर्य अनुभूत कराती है, इसलिए कला भी अनिवार्य है। कृषि के द्वारा जीवन यापन के लिए जो अति अनिवार्य अन्न की आवश्यकता है उसको पूरा किया जा सकता है। व्यावसायिक विषयों के द्वारा स्वामी जी कौशलों के विकास पर बल देते थे कि जिससे जीवन यापन के लिए जो आवश्यक कौशल हैं बालक उनको अच्छी ढंग से सीख सके। इतिहास के द्वारा स्वामी जी कहते थे कि इतिहास के अध्ययन से बालक जो है अपने जो अतीत को जानेगा, मानव के जो पहले के इतिहास को, उसके क्रियाकलापों को जानेगा और उनसे सीख लेगा। भूगोल के द्वारा वह भौगोलिक दशाओं का और जो विभिन्न प्रकार के संरचनाएं हैं, जलवायु हैं आदि का अध्ययन करेगा। गणित के द्वारा उसकी तार्किकता और विकसित होगी। राजनीति शास्त्र के द्वारा वह अपनी नागरिक की भूमिका को अच्छी तरह समझेगा। अर्थशास्त्र से वह समाज और अर्थम जगत मूलम के जो बात है उसको आत्मसात करेगा। खेलकूद, व्यायाम ये दोनों के द्वारा वह शारीरिक शिक्षा को बेहतर ढंग से आत्मोन्मुख करेगा। समाज विज्ञान में जो विषय आते हैं उन सब का अध्ययन करके वह समाज और सामाजिक संरचना को समझेगा। राष्ट्र सेवा के विषय जैसे एनएसएस, एनसीसी जैसे जो विषय हैं इनको सीखने से वह राष्ट्र के प्रति एक समर्पण की बात तैयार करेगा मन में, और जब आवश्यकता पड़ने पर स्वयं को समर्पित भी करेगा। इस तरह से लौकिक विषय की बात हुई जिसके द्वारा यह भौतिक जीवन उच्चता को प्राप्त करता है। दूसरे विषय होते हैं पारलौकिक विषय। पारलौकिक विषय में वे धर्म को मानते हैं, दर्शन को, पुराण को, उपदेश को, श्रवण कीर्तन को, भजन को और साधु संगत को, जिसके द्वारा आप मोक्ष की तरफ जाना चाहते हैं। और जो आपका परलोक है, परलौकिक विषय के रूप में कहा गया है कि जो आपका परलोक है, इस लोक के अलावा जो लोक है उसके विचार की, उसके उत्थान की बात है। तो दोनों विषयों का समन्वय स्वामी जी की स्वामी जी का नव्य वेदांत है उसके पाठ्यक्रम की एक बहुत ही अच्छी और बेहतर व्यवस्था है, खूबी है। इस तरह से हमने आज स्वामी जी के नव्य वेदांत और शैक्षिक पाठ्यक्रम के संदर्भ में कुछ जाना, समझा। जो बातें आप पूछना चाहें आपका कमेंट बॉक्स में स्वागत है। आप चैनल को लाइक करने, शेयर करने, सब्सक्राइब करने पर भी विचार कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।